वैसे तो प्रदेश के अंदर गर्मी बहुत ज्यादा कहर नहीं बर पा रही, लेकिन लोकसभा चुनाव के अंदर लगता है सियासत अपने चरम पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने बांसवाड़ा डूंगरपुर में सभा को संबोधित करते हुए जिस तरीके से बयान दिया, उस बयान के बाद अब सियासत और ज्यादा गरमाने लगी है। इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हो गई है और सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। इस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि उनके झूठ का सर इतना गिर गया कि घबराकर वो जनता के मुद्दों को भटकाना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का वक्त मांगा है, लेकिन इससे पहले आपको सुनाते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या कहा था और उसके आधार पर पीएम मोदी ने अपना बयान क्या दिया है, जरा सुनिए। We need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। वहीं देश के गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के कांकेर पहुंचे और वहां जनसभा को संबोधित किया। उस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने भी उन्हीं बातों को दोहराया और कहा कि कांग्रेस की नजर मठ और मंदिरों पर है और अगर आपको यकीन नहीं तो फिर आप डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस बयान को याद कीजिए जिसमें उन्होंने कहा था कि संसाधन रेवेन्यू पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है। हम कहते हैं कि पहला हक गरीबों, दलितों और आदिवासियों का है। सभी लोग उठाओ, ये बताओ मेरे छत्तीसगढ़ के गरीबों के लिए क्या किया? ये कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया क्या? जोर से हाँ ना बोलना भाई, बनाया? जोर से बोलो, बनाया। महतारी वंदन का पैसा भेजा, किसानों को पैसा भेजा, तेंदुपत्ता वालों को बोनस दिया, माताओं के घर में गैस का सिलेंडर दिया। वहीं लोकसभा चुनाव में अभी सिर्फ पहला चरण खत्म हुआ है, लेकिन बीजेपी ने लीड हासिल कर लिया है। गुजरात की सूरत सीट से बीजेपी आगे चल रही है। कारण यह है कि वहां निर्विरोध बीजेपी के कैंडिडेट को चुन लिया गया है, क्योंकि वहां कांग्रेस के प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया था। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो बाकी सभी ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने के बाद बाकी बचे 8 उम्मीदवारों ने भी अपने नाम वापस ले लिए, जिसके बाद यहां से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल की निर्विरोध जीत हुई। वहीं कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह मैच फिक्सिंग है। हम लोग विकसित भारत के लिए मत मांग रहे थे। हम लोग नरेंद्र भाई मोदी साहब के काम पर मत मांग रहे थे। आज गुजरात में, सूरत में, देश में पहला कमल खिला है। मैं ये कमल आदरणीय प्रधानमंत्री और विश्व पुरुष श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब के चरण कमलों में अर्पण करता हूँ। घटनाक्रम में क्या है, कांग्रेस का फॉर्म रिजेक्ट हुआ और बाकी जो उम्मीदवार थे, इन्होंने नरेंद्र भाई मोदी साहब के जो विकसित भारत की जो कल्पना है। वहीं अब आपको इतिहास बताते हैं। दरअसल इतिहास निर्विरोध चुने हुए सांसदों का, कि इससे पहले कब कब निर्विरोध सांसदों को चुना गया है, इसको ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करते हैं। जरा देखिए कि जो इतिहास है निर्विरोध सांसदों का वो क्या कुछ कहता है। अब तक लोकसभा चुनाव में 28 सांसद निर्विरोध चुने जा चुके हैं। हम बात करें 1952 से अब तक की। आगे देखिए जरा, क्योंकि निर्विरोध
सूरत से सांसद चुने गए। 5 सांसद पहले और दूसरे आम चुनाव में निर्विरोध चुने गए थे, यानी कि 1952 और 1957 के चुनाव में चुने गए थे। 5 सांसद 1967 के चौथे आम चुनाव में भी निर्विरोध निर्वाचित हुए, यानी कि उनके सामने कोई कैंडिडेट नहीं था, उनको निर्विरोध चुना गया था। इसके अलावा अगर बात करें, अब तक सबसे ज्यादा 4 सांसद जम्मू कश्मीर से निर्विरोध चुने गए हैं। इसके अलावा निर्विरोध सांसदों का जो इतिहास है वो क्या कुछ कहता है, क्योंकि इस चुनाव में भी एक सांसद निर्विरोध चुने गए हैं। यूपी, तमिलनाडु, असम सहित 7 राज्यों में 2-2 सांसद निर्विरोध चुने गए हैं। और ये हम आपको बता रहे हैं कि कहां-कहां निर्विरोध सांसद चुने गए हैं। 2 ही सीटें सिक्किम और श्रीनगर, जहां एक से ज्यादा बार निर्विरोध चुनाव हुआ है, यानी कि निर्विरोध सांसदों को जहां चुना